भगवती की कृपा सभी पर। तो आज हमारे शिष्य का एक सवाल है हमारे साथ कि ऐसी कुछ साधनाएं हैं जिनका भय ऐसा क्यों है कि वो साधक को नुकसान पहुंचाती हैं, और कुछ साधनाएं समाज में प्रचलित हैं ऐसी जिन साधनाओं को कहा जाता है कि साधक अकेला ना करे, और साधनाओं के दुष्प्रभाव बहुत हैं, मगर फिर भी लोग उसके प्रति आकर्षित बहुत हैं। तो ऐसी एक साधनाएं हैं जिनके मैं नाम लूँगा, और आप लोग भली भांति उन चीज़ों को जानते भी होंगे। तो उन चीज़ों पर छोटा सा मेरा एक अनुभव है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि पहली चीज़ ये है कि कोई भी साधना, जब साधक को कहा जाता है कि आप इस प्रकार का पूजा पाठ शुरू करें, तो अपने गुरु के सानिध्य में रहें, अर्थात अपने गुरु से उस विषय पर पूर्ण रूप से जानकारी ले लें और मंत्रणा कर लें। पूर्ण जानकारी होना जरूरी होता है, और उससे आपके मन का भय निकल जाता है। पहली चीज़ ये होती है। और दूसरा, सुनी सुनाई बातों पर कम गौर करें, पहली चीज़। और ख़ास एक बात होती है कि हम लोग जब भी किसी प्रकार की साधना को किसी को इस तरह से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो स्वयं के अनुभव कम होते हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातें ज़्यादा होती हैं। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो गृहस्थ में नहीं करी जाती हैं, और लोगों को तीव्र ऊर्जाओं की बहुत इच्छा रहती है कि हाँ, ऐसी ऊर्जा का को सिद्ध किया जाए। अब जैसे खबीस की ऊर्जा हो गई, और कर्ण पिशाचनी की ऊर्जा हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी साधनाएं हैं जो लोगों को भय युक्त कर देती हैं कि भाई वो अगर सिद्ध करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सिद्ध करोगे तो वैसा हो जाएगा। देखिए, जो ऊर्जा है उसका साधना का पूर्ण रूप से ज्ञान करें। और भय किसको होता है, मैं आज आपको इस चीज़ को बताता हूँ। आप कोई भी साधना करते हैं, तो वो जब भी आप लोग साधना, आपका दिमाग पड़ा जाता है, और आपका जब दिमाग पड़ा जाता है तो ऊर्जा, जो शक्ति ऊर्जा आप जाप कर रहे हैं, वो फलित होती है। तो वो फल आपके अनुसार ही आपको देती है, आपके आचरण के अनुसार ही आचरण करती है। ठीक है। यदि आप भय से ज़्यादा युक्त होकर के नहीं साधना करते हो, तो आकर के नहीं डराना शुरू कर देती है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी पिशाचनी की साधना शुरू करी है, आपने किसी देवता की साधना भी शुरू करी है, तब भी आपको भय युक्त कर देगी, डराएगी ज़रूर। तो ये साधक के अंदर के भाव होते हैं, जिस प्रकार के भाव होते हैं वैसे ही वो ऊर्जा आपके साथ रह कर के नहीं कार्य करती है। अब कुछ लोगों में काम वासना अधिक रहती है, तो उनकी ऊर्जाएं उनके साथ आकर के इन्हें कामुकता दिखाती हैं, और उस कामुकता के वेश में आकर के नहीं, हमने बहुत बड़े बड़े साधक देखे हैं जो काली को भी स्त्री रूप में ही देखते हैं, उस समय कामुक हो जाते हैं। तो जिस प्रकार के आपके मन में, आपकी बुद्धि में विचार हैं, ठीक वैसी ही ऊर्जा आपके साथ आकर के यहाँ करने वाली है। यदि आप काम ऊर्जा को बांध लेते हैं, तो कर्ण पिशाचनी जैसी साधना भी बहुत सरल है, कोई नुकसान नहीं करती है, ना ही आपका ग्रस्त खराब करती है। ठीक है। हाँ, जितनी आपकी मंशा है वो उतना ही देने वाली है। चाहे आप कहें कि नहीं भैया आप तो नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सबके साथ एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे बुद्धि, विचार, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव अलग अलग रहते हैं, और अनुभव हमारे शरीर में, हमारी मानसिकता के अनुसार रहते हैं, हमारे भाव के अनुसार रहते हैं। तो शक्तियाँ भी ठीक वैसे ही हमारे जीवन में आकर के यहाँ उथल पुथल मचाती हैं। जो भी कुछ होता है उसी प्रकार से होता है, और इस चीज़ का भय मैं आप लोगों के मन से निकालना चाहता हूँ, भयभीत ना हो। ठीक है। एक कोई भी पीड़ित व्यक्ति को ले लें, आप किसी प्रकार की भी कोई साधना करें, तो स्वप्न दोष जैसी चीज़ें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात संभव करती है और आपकी भोग ऊर्जा ले जाती है।
सभी लेते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भययुक्त ना रहें, अपने गुरु के समक्ष बैठें, उनसे पूर्ण रूप से जानकारी लें और उस जानकारी के अनुसार ही आगे के कर्म को करना शुरू करें। गुरु से जो विद्या आपको प्राप्त हो रही है उसके अनुसार ही चलें। व्यर्थ में शमशान की ऊर्जाओं की तरफ भागना या तीव्र ऊर्जाओं की तरफ भागना वो व्यर्थ है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ इन चीज़ों को कि आप लोग ने सुना होगा। खैर मैं इन चीज़ों के बारे में अगर बोलूँगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा कि संयम नहीं है, सक्षमता नहीं है, फिर भी लोग शमशानों में घुस जाते हैं, शरीर को बांधते हैं, फिर जा कर के यहाँ वहाँ बैठते हैं, घेरा काटते हैं, उस सुरक्षा चक्र में बैठते हैं और फिर एक साधना को करने की कोशिश करते हैं। भाई ये डर है, ठीक है, आप अपना समय खराब कर रहे हो। एक ऊर्जा को आप अपने पास लेना भी चाहते हो, उससे जुड़ना भी चाहते हो, आप भय मुक्ति नहीं है, तो वो साधना आपको कहाँ से मिल जाएगी। उसके जीवन को अस्त व्यस्त ही करती है। अब प्रति छाया जो होती है, जितनी भी ऊर्जाओं को आप अपने पास जाप में रखते हैं, तो उसके आने से पहले हमेशा प्रति ऊर्जा आती है। प्रति ऊर्जा जो होती है वो शमशान की नीच ऊर्जाएं होती हैं, तीव्र होती हैं, और वो आकर के नहीं बहुत सारे साधकों को भ्रमित भी कर देती हैं कि भाई उनको काली के साक्षात हो गए, भैरव के साक्षात हो गए। इतने आसान नहीं है साक्षात, कोई भी कह दे कि हाँ भैया साक्षात हो जाएंगे। हाँ, यदि आपके भाव अच्छे हैं और आपका मन अच्छा है, ईश्वर से आपका आपके इष्ट से अच्छा जुड़ाव है, तो आपको साक्षात हो सकते हैं। अन्यथा 99% लोग जो हैं वो भ्रमित रहते हैं कि हाँ मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, और मैंने ये कर दिया, और मैं ये कर सकता हूँ। कोई कुछ नहीं कर सकता, करने कराने वाली ऊर्जाएं होती हैं। व्यक्ति मात्र क्रिया कर सकता है, इससे अधिक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह छोटे छोटे सवाल जो हैं हर एक साधक के मन में रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये चीज़ें कपालिक बहुत करते हैं और वो कपाल में खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई वो उनकी पद्धति और उनकी विधि विधान है, वो क्या करते हैं, उनके तरीके से अगर जीना है तो उनसे दीक्षित हो जाएं, सन्यासिक दीक्षा लें और उन्हीं के आचरण पे चलना शुरू कर दें। ये आप गृहस्थ हैं और आप आचरण एक सन्यासी का दिखाएं तो वो संभव नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को एक ही तरफ रहने दें। सन्यासी बनना है, सन्यासी साधनाएं चाहिए आपको, उग्र साधनाएं करनी है, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, आपके शरीर से कोई चीज़ छेड़छाड़ ही नहीं करने वाली है। गृहस्थ में रहेंगे तो आप पर आपकी ऊर्जाओं का प्रभाव आपके पत्नी पर, आपके बच्चों पर भी जाएगा। तो इसलिए सोच विचार करके नहीं आप चीज़ों को करें। बाकी डरने वाली बात नहीं है। अगर आप लड़ने की क्षमता रखते हैं, लड़ना चाहते हैं और चीज़ों को करना चाहते हैं, अगर आप में आपका मनोबल जो है वो मजबूत है, तो आप साधनाएं कर सकते हैं। डरना नहीं चाहिए कि हाँ भाई ये साधना करेंगे तो पागल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। हाँ, यदि आप कहीं कोई चूक करते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं, तो भैया सज़ा तो मिलेगी, ये बात से तो मैं भी इनकार नहीं करूँगा, ठीक है। तो पूर्ण रूप से जानकारी लेकर के नहीं करें, ठीक है। और कोई भी साधना, किसी भी साधना को आप करना चाहते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि आपके खुद के भाव उत्तम होने चाहिए, आप समर्पित होने चाहिए। ये आसन माला ये सब चीज़ें सब व्यर्थ की हैं। कोई आसन माला आपको साधक नहीं बना सकती, ना सिद्ध बना सकती है, ठीक है। मंत्र मन से बोलें, जब तक मन से नहीं करा जाएगा तब तक कोई साधना जीवन में सिद्ध नहीं होगी। आदेश आदेश आदेश।